तो राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध तो शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ 4 दिन की जंग के बाद उन्होंने बातचीत का प्रस्ताव भेज दिया। आखिर क्यों पुतिन बातचीत की टेबल पर आ गए? इसके पीछे अमेरिका और यूरोपीय देशों का क्या वो हथियार है जिससे अर्थव्यवस्था का परमाणु बम कहा जा रहा है? ये देखिए। रूस क्यों परमाणु बम के हमले की धमकी दे रहा है? क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ऐसा घातक कदम उठाया है जिसे अर्थव्यवस्था की दुनिया का परमाणु बम माना जाता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस के बैंकों को भुगतान प्रणाली स्विफ्ट से बाहर कर दिया है। अब रूस के बैंक दुनिया के बैंक से पैसे का लेन देन नहीं कर पाएंगे। इस कड़े कदम के बाद रूस में अफरा तफरी मच गई है। लोगों में पैनिक है। बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइन लग रही है। लोगों को डर है कि कहीं बैंकों में जमा उनका पैसा डूब न जाए। रूस पर लगे प्रतिबंधों का असर वहां की जनता पर दिखाई देने लगा है। प्रतिबंधों के कारण लोगों को एटीएम के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। किसी का बैंक कार्ड काम करना बंद कर चुका है, तो किसी के बैंक ने पैसे निकालने की सीमा कम कर दी है। यही कारण है कि रूसी जनता एटीएम के बाहर लंबी लाइनों में इंतजार करती नजर आ रही है। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन आर्थिक प्रतिबंधों को अवैध बता रहे हैं। उन्हें अब पता चल रहा है कि युद्ध करने के साथ साथ आर्थिक प्रतिबंध रूस की कमर तोड़ कर रख देगा। पश्चिमी देशों द्वारा रूस के बैंकों को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से ब्लॉक करना एक बड़ा कदम है। इससे रूस को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन चीन ने स्विफ्ट बैन का विरोध किया है। 中方不赞成用制裁手段解决问题，更反对没有国际法依据的单边制裁。实践早已证明，制裁非但解决不了问题，还会制造出新的问题，不仅造成经济上双输或多输这个局面，还会干扰影响政治解决的进程。 रूस के बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करना अमेरिका और यूरोप के देशों का ब्रह्मास्त्र क्यों माना जा रहा है? उसके लिए आपको स्विफ्ट के बारे में जानना जरूरी है। स्विफ्ट की स्थापना 1973 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यूरोप के ही बेल्जियम में है। स्विफ्ट के जरिए ही दुनिया भर के बैंक विदेशों में लेन देन करते हैं। विश्व के 200 देशों के 11,000 बैंक इस नेटवर्क से जुड़े हैं। रूस के भी 300 से ज्यादा बैंक और वित्तीय संस्थान स्विफ्ट से जुड़े हैं। ईरान को वर्ष 2012 में स्विफ्ट से हटाया गया था। तब उसके विदेशी व्यापार में 30% की कमी एक झटके में आई थी। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद ही पश्चिमी देशों की ओर से ये मांग उठ रही थी कि रूस को स्विफ्ट से अलग थलग कर दिया जाए, लेकिन रूस पर इस ताकतवर आर्थिक हथियार के इस्तेमाल करने की हिम्मत यूरोप के देश नहीं जुटा पा रहे थे, क्योंकि स्विफ्ट से रूस को बाहर करने के बाद उसके साथ व्यापार करने वाले देशों को भी नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन इंसान की जान की कीमत के आगे पैसे का नुकसान कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए जंग रोकने के लिए पश्चिमी देशों ने आर्थिक ब्रह्मास्त्र चल दिया है, जो रूस को कंगाल भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.